समाचार। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आंदोलन पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। विदाई सह सम्मान कार्यक्रम संपन्न। नवल कुमार पाठक बोले, सीखना बंद तो जितना बंद। किसानों का बड़ा फैसला, 3 अप्रैल तक बंद रहेगा मार्केट। साबरकांठा जिला सहित गुजरात राज्य के स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने अपनी तकनीकी मोबाइल लॉग आउट कर बंद कर दिया और तालुका कार्यालय में जमा कर दिया। यह आंदोलन सोमवार से शुरू हुआ है। हड़ताल में हिम्मतनगर सहित सभी तालुका केंद्र स्वास्थ्य कार्यालय में जमा हुए। ऑनलाइन और ऑफलाइन रिपोर्टिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है। साथ ही आंदोलनकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार अभी भी इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो आगे आने वाली 4 तारीख से गांधीनगर में प्रतीकात्मक उपवास और धरने का कार्यक्रम करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। માંગણી હતી આજે કેમ વિરોધ કર્યો, ટેબ્લેટ કેમ જમા કરાયા? છેલ્લા 3 વર્ષથી અમારી માંગણી છે કે ભાઈ અમારો ગ્રેડ પે સુધારવા માટેની માંગણી છે, પછી રજા પગારમાં જે કામગીરી કરી છે એની માંગણી છે। પહેલાં 13 પ્રશ્નો હતા, એ બધા અમે ડિલીટ કરી અને હાલ 2 જ પ્રશ્નો પર હડતાલ જેવું આયોજન કરેલું છે કે જેના અંદર કામગીરી ચાલુ, રિપોર્ટિંગ બંધ, એનો એક ભાગ આજ રોજ ટેકો મોબાઈલ જે સરકારશ્રી તરફથી અમને આપેલો હતો એ અમે દરેક જિલ્લામાં બ્લોક કક્ષાએ આજે જમા કરાવેલ છે। માગણી નહીં સંતોષાય તો આગળ જે મહાસંઘ દ્વારા જે કાર્યક્રમ આપવામાં આવશે એ પ્રમાણે અમે કાર્યક્રમ કરીશું। જેવા કે 4 તારીખે ગાંધીનગર લેવલે પ્રતિક ધરણાનું આયોજન કરેલ છે, એમાં સાબરકાંઠા જિલ્લો ના તમામ કર્મચારી જવાના છે। साबरकांठा से जितेंद्र सोलंकी की रिपोर्ट। यूपीएस परसिया आलम पयागपुर में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में क्लास 8 के छात्र छात्राओं के लिए विदाई सह सम्मान का आयोजन किया। इसमें क्लास 6 और 7 के छात्रों ने कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत किया और कई खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान छात्रा नंदनी ने कहा कि आज न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे सभी साथियों के लिए बहुत ही भावुक दिन है। यह एक खुशी और दुख की मिक्स फीलिंग है। वहीं छात्र हरिशंकर ने कहा कि कतिक सीनियर हूँ पर अब लग रहा है कि कुछ दिन और रह लेता। मैंने बहुत कुछ सीखा, आप सब से यही कहूँगा कि सीखते रहो। वहीं नवल कुमार पाठक ने कहा कि सीखना बंद तो जितना बंद, आपको सदैव सीखते रहना है, इससे आप बुलंदियों को छुओगे। सभी छात्रों को जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने का आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में ओकारनाथ सैनी, संध्या रानी, पवन यादव, अनुपम जायसवाल, अनिल कुमार सहित कई अभिभावकों ने संबोधित किया। शरद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। गोड्डा थाना क्षेत्र कोडिया बाजार में बुधवार की रात प्रेम प्रसंग में 2 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल मामला थाना कोडिया बाजार के अंतर्गत ग्राम पंचायत छतरनाला का है, जहां प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर अपनी जान गंवा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय पिंटू नामक व्यक्ति का उसी गाँव की एक विवाहित महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। विवाहित महिला की उम्र लगभग 34 वर्ष थी
और उसके 4 बच्चे भी हैं। मृतक पिंटू और मृतका महिला आपस में एक दूसरे से रिश्तेदार थे। महिला का पति कमाने के लिए लखनऊ में काम करता था और महिला के घर पिंटू अक्सर आया जाता था। इसी दौरान महिला के बीच नजदीकियां बढ़ गई। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात पिंटू अपने प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था, जहां दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। इतने में विवाहित के घर वालों ने दोनों को बात करते हुए देख लिया, जिस पर घर वालों ने पिंटू को डांट कर घर से भगा दिया। महिला को यह बात सता रही थी। उसके घर में प्रेम प्रसंग के बारे में सभी को पता चल गया, जिसके कारण उसी रात घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं जब इसकी जानकारी पिंटू को लगी तो पिंटू ने भी खेत में पेड़ पर फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। 2 लोगों की आत्महत्या की खबर मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। वहीं थाना अध्यक्ष कोडिया बाजार प्रबोध कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है और घटना की बारीकी से जांच की जा रही है। बैजनाथ अवस्थी की रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। सुपौल में अपराधियों का तांडव थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान भाग रहे आरोपियों में से 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। ताजा मामला जिले के प्रतापगंज का बताया जा रहा है, जहां गुरुवार को दिन दहाड़े बेखौफ 6 आरोपियों ने प्रतापगंज थाने के क्षेत्र अंतर्गत बहाली चौक पर एक 40 वर्षीय शख्स को गोली मार दी। दरअसल दुकानदार प्रमोद कुमार से 6 बेखौफ अपराधी रुपए की मांग कर रहे थे। दुकानदार ने कहा, मेरे पास आपका कौन सा पैसा जमा है जो मांगते हो। दोनों में नोक-झोंक हो रही थी। इसी दौरान गांव के 40 वर्षीय जागेश्वर शर्मा ने बीच बचाव में आए। तब तक वे समझ पाते तब तक अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी, दुकानदार के पेट पर चला दी। हालांकि गोली दुकानदार प्रमोद कुमार को तो नहीं लगी, लेकिन जागेश्वर शर्मा के हाथ में लग गई गोली, जिसके बाद जागेश्वर शर्मा जख्मी हो गए। गोली लगी जागेश्वर शर्मा प्रतापगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बहेली निवासी बताया जा रहा है। जख्मी जागेश्वर को ग्रामीणों के सहयोग से राघोपुर रेफरल अस्पताल में भेजा गया, जहां इलाज चल रहा है। वहीं लगातार प्रतापगंज में हो रही घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों तक जाम कर दिया, जिससे गाड़ी की लंबी लाइन लग गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर प्रतापगंज थाने की पुलिस के सामने दोनों अपराधी को पीटा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों अपराधियों को ग्रामीणों की चंगुल से छुटाकर हिरासत में लिया। घटना को प्रतापगंज थाने की पुलिस दोनों अपराधियों की हकीकत में जुट गई है। साथ ही डीएसपी बीरपुर ने जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। 12 बजे के मार लगे गोली? चोर बदमाश पकड़वा कर लगे? हाँ, 2टा पकड़ल के 2टा का। और भी लोग से हम जानते हैं। घटना में जो घायल हुआ है उसकी क्या स्थिति? अचानक हमरा 30,000 रुपया चाहिए। भैया 30,000 रुपया हम कथी? तुम जानते हैं ना उसको? जानते हैं। कहलिए भैया हमें 30,000 टका कथी के देबो? तो नहीं तू सामान ले ले। हम कहलिए भैया कोनो सामान नहीं ले। कोई कह रहे थे 5 आदमी के बैठा में लड़ाई नहीं करे के रहता। चौक पहला तो 5 आदमी के बैठबो, एठमा 5 आदमी के बैठा दे। 5 गो हमरा काम के लोग छे ना एठमा बैठाबो नहीं तोरा गोली मार देबो, नहीं तो सब सामान ला 30,000 टका ला। तात तक में ई जागेश भा ई पहुँच गए। उमर की बोले रे तो भैया हो देखा ना कि हमरा धमकी दै छै, कहै छै 30,000 टका ला गोली मार। तात तक में जागेश भैया धाल
चौक चौक पर रंगदारी नहीं तो वही ठमा से लग गया था। तब हमरा कर लगे कि हमरा बगल कर गया उधर तुरंत निकल के करना था, गोली चला के हमरा पर ओकरा लेके ले। अच्छा, उसको बचाने में लग हमरा भाई हमरा जो बचल के था वाला केस तो पकड़ा था एक्साइज वाले किनारे सरकार वाला केस हुआ था। अच्छा, आगे चल रही डैमेज है, टूट गया है, हो गया था, खोल लिया है पहले, लेकिन इसके यहाँ दारू वाला पकड़ाया है। 2019 या 20 में एक्साइज वाला रेट दिया था 18 बता रहा था कुछ दिन में पैसे का है वो है वो तो पकड़े में लगा ठीक है, लेने देने था तो गोली नहीं चलाना चाहिए। अपराधी द्वारा गोली चलाई गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, अभी सूचना मिली थी जो कुछ अपराधी जो है व्यक्ति को गोली मार दिया था हाथ में। उसी में क्या कहते हैं कि जनता यहाँ पे रोड जाम कर दी है, जिसमें 2 अपराधी पकड़ा गए। अब बाकी को हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शुभ नाम सर? पंकज कुमार सर, गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, 2 पकड़ा गए हैं सर। जैसे कि जानकारी मिल रहा था प्रशासन को भी कुछ चोटें आई है। हाँ, थोड़ा सा पब्लिक हो गया था, जिसमें जो पकड़ा था उसको मारपीट कर रहा था, उसी को बचाने में थोड़ा सा प्रशासन को भी चोट लगी। बाकी जो सर फरार है उसका गिरफ्तारी कब तक होगी? जस्ट हो जाएगा, हम लोग लगे हुए हैं। क्या कहते हैं जो जैसे ही क्या कहते हैं हम लोग यहाँ फ्री होते हैं, 2 पकड़ा गया है और हम लोग लगे हुए, टीम लगी हुई पकड़ने में, उसको पकड़ा गया, जल्दी पकड़ा जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। पप्पू आलम, सुपौल की रिपोर्ट। हिम्मतनगर में साबरकांठा जिले का मुख्य मार्केट यार्ड 31 मार्च से 3 अप्रैल तक बंद रहेगा। इस प्रकार हिम्मतनगर मार्केटिंग यार्ड में जब फसल भरपूर है और किसान भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो मार्च खत्म होने के कारण बाजार बंद रहेगा। मार्च एंडिंग ना कारणे मार्केट यार्ड तारीख 31/3/2022 थी 3/4/2022 સુધી બંધ રહેવાનું છે। ખેડૂતોને એમ કે માલ માર્કેટ યાર્ડની અંદર માલ ના લાવવો એના માટે ભલામણ કરવામાં આવી છે માર્ચ એન્ડિંગના કારણે। साबरकांठा से जितेंद्र सोलंकी की रिपोर्ट। वाराणसी के बाड़ागांव थाना क्षेत्र के चनोली बस्ती गांव में जमीन संबंधी विवाद में उप जिलाधिकारी पिंडरा के आदेश के बाद एक पक्ष और पुलिस की मिली भगत से अवैध निर्माण कराया जा रहा थे, जिसकी फरियादी और स्थानागत आदेश को लेकर थाने पहुंचते पीड़ित पक्ष ने जब थाना अध्यक्ष को आप बीती सुनाई, तो थाना अध्यक्ष आग बबूला होकर पीड़ित पक्ष को ही मारपीट कर हवालात के अंदर कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही भाजपा नेता और जिला कार्य समिति के सदस्य ने अपने एक कार्यकर्ता दयाशंकर पटेल निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर को इस मामले की जानकारी के लिए थाने पर भेजा। इससे आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ता थाने में धरने पर बैठ गए और घटना की जानकारी क्षेत्रीय विधायक को दी, जिन्होंने घटना से पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक ने प्रकरण की जांच के लिए क्षेत्राधिकारी सदर डॉक्टर चारू द्विवेदी और प्रक्षुब्ध क्षेत्राधिकारी बड़ा गांव मयंक त्रिपाठी को जांच में भेजा, जिसकी पुष्टि होने पर पुलिस अधीक्षक ने प्रधान लिपि को तुरंत निलंबित करते हुए थाना अध्यक्ष सहित अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच का आदेश भी दिया। आपकी शर्त मुझे मंजूर है, मैं उनको छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी एक बात मान लीजिए, हम जितने लोग आए हैं सबको। का नाम क्या है? मनीष पाठक, पिंडरा मंडल अध्यक्ष, सांसद जी के मीडिया प्रभारी पिंडरा विधानसभा। अच्छा, मामला क्या है? मामला ये है कि एक हमारे अध्यक्ष है कठराव के अजय पटेल जी, उन्हीं ग्राम सभा में जो बसनी है उसका एक पूर्वा है चनौली, वहीं भी विवाद हुआ 2 पटीदारों का। तो उसमें ये हुआ कि आप जो है जो दोनों पक्ष थे उसमें से एक पक्ष जो है रिश्तेदार है शैलेश मिश्रा जी के जगदीशपुर का। तो उन्होंने कहा कि आप वो थाने पर डर रहे थे और एडीएम साहब ने आदेश किया था कि आप जो है नाप करा के अपना बनवाइए। तो दूसरा पक्ष बनवाने लगा, तो उन्होंने कहा कि दया नाम का व्यक्ति था, आप जाइए और जा करके एसओ साहब से मुलाकात करवा दीजिए, क्योंकि वो पक्ष आने से डर रहा था पुलिस के डर से। तो जब वो पक्ष आया तो एसओ साहब ने तुरंत उसको बंद करवा दिया अंदर, और उसमें दया को बंद करवा दिया। तो 1 घंटे बाद जब उसने फ़ोन किया कि भैया हमको बंद कर दिए हैं, तो अजय पटेल जी आए, 1-2 लोग और आए, उसके पीछे शैलेश मिश्रा जी आ गए। तो वहाँ जब अजय पटेल आए तो उनसे भी एक राजीव विश्वकर्मा था, वो विद्वान जो है बड़ा मतलब बहुत अनैतिक बात किया। इसके बाद शैलेश मिश्रा जी ने कहा कि आप ऐसा कि अगर चलान करना है आप चलान कर दीजिए, क्योंकि आप हमको छुड़वाना पड़ेगा, हमने भेजा है किसी को, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है।
तो उसने कहा कि ऐसा है कि गाली देते हुए, सालों बहुत गाली देते हुए कि सबको जो है पहले मारिए, इसके बाद सबको हथकड़ी लगा करके और थाने भेजिए, वहाँ तहसील भेजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, अगर पैरवी के लिए कर दे तो हमको बंद कर दीजिए आप। जब उन्होंने ऐसा कहा तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग जो है भाजपा के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तमाम प्रकार की बातों कहा उन्होंने। इसके बाद उनको हथकड़ी लगा करके, एक पक्ष को हथकड़ी लगा करके और उसको जो है तहसील भेजा, दूसरे पक्ष को कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एकदम खुले में भेज दिया। अभी इसमें क्या कार्रवाई हुई? अब इसमें कार्रवाई ये हुई कि हम लोगों के ने बात किया जिलाध्यक्ष जी से, माननीय विधायक जी से, और उन्होंने जो है कि वो जो राजीव विश्वकर्मा थे वो सस्पेंड हो गए हैं, ऐसा सूचना आया है। और यशवंत साहब जो कि उनके वो यहाँ के थानाध्यक्ष हैं और उनके ये सब उनके सानिध्य में हुआ है, उनके जानकारी में हुआ है। तो हम लोगों का मांग है कि उनको भी यहाँ तत्काल हटाया जाए। ठीक है, उसके लिए अभी मौके पे कोई अधिकारी मौके पे सीओ बड़ागांव, सीओ पिंडरा यहाँ पे आए हुए हैं, बातचीत चल रहा है और बहुत जल्दी अच्छा परिणाम आएगा। वाराणसी से नेहा पाठक की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव टीवी समाचार के साथ।